हेलो एस्पिरेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस देखे थे। इस सेकंड पार्ट में हम 61 से 100 तक के सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि फॉरेस्टर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो 61 वाला प्रश्न हम देखते हैं। शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। ए वाला इसका आंसर होगा। 62 वाला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से उत्पन्न रोग है पेचिस। बी वाला इसका राइट आंसर होगा। 63 वाला प्रश्न है, पौधों में संसेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो युग्मनज कहलाती है। ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 64 वाला क्वेश्चन है, हिमालय की श्रृंखलाओं में उगने वाला औषधीय पादप राउवोल्फिया वोमिटोरियो में रसोपाइन की सांद्रता एवं क्षमता में विविधता दर्शाता है। यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है आपका आनुवांशिक विविधता। 64 का सी वाला आंसर, सी वाला ऑप्शन सही है। 65 का प्रश्न है, पारिस्थितिक विविधता सामुदायिक स्तर पर पाई जाती है तथा 3 प्रकार की होती है। पारिस्थितिकी विविधता हेतु सही सुमेलित विकल्प कीजिए। तो गामा विविधता संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के जीवों के मध्य विविधता। सी वाला इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 67वां प्रश्न है, प्राथमिक भूबीजाणु जनन कोशिकाएं निर्माण करती हैं। तो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग है ए वाले में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। 67 वाला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के निवारण के उपाय हैं उपरोक्त सभी, क्योंकि वाहनों का कम प्रयोग करना भी वायु प्रदूषण के निवारण का एक उपाय हो सकता है। प्रदूषित वायु को उपचारित करना भी, वृक्षारोपण करना भी। तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही 68वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा रोग वायु प्रदूषण द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है? तो नेत्र का रोग जो है वायु प्रदूषण से नहीं होता है। बाकी चर्म रोग होता है, हैजा होता है, श्वास संबंधी विकार, ये वायु प्रदूषण से होता है। 59वां सवाल है, गुंजन चिड़िया द्वारा परागण होता है। देखिए, गुंजन चिड़िया जिसको हमिंग बर्ड कहते हैं, तो उसके द्वारा परागण किसमें होता है? तो ये थोड़ा भी कंफ्यूजिंग बना है मुझे ए और बी में, तो आप इसका भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, कंफर्म कीजिए। 70 क्वेश्चन है, प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन से हार्मोन प्रेरित करता है? तो इसका आंसर है आपका प्रोजेस्टेरॉन। 70 का बी आंसर, सॉरी बी नहीं, ए, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेत के पारितंत्र का विशिष्ट गुण है? ठीक है, तो कम आनुवांशिक विविधता। 71 का ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। 72 प्रश्न है, एक रासायनिक औद्योगिक संयंत्र के निकास में लगा हुआ स्क्रबर क्या काम करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ए वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। 73वां प्रश्न है, प्रत्येक जबड़े में अग्र चर्वणकों की संख्या होती है आपकी 2 जोड़ी। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा 73 का। 74 प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? तो C6O2 + 12H2O in the presence of sunlight gives us C6H12O6 + O2 + 6H2O। जो भी ऑप्शन में दिख रहा है वो है आपका बी, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 75वां प्रश्न है, पादप कीट मेंढक सर्प इस खाद्य श्रृंखला में यदि पादप में 100 कैलोरी ऊर्जा है तो मेंढक को कितनी ऊर्जा मिलेगी? इसमें 1 कैलोरी मिलेगी या 10 कैलोरी? तो ए और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना हुआ है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। 76वां प्रश्न है, द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक होते हैं एरोसोल। ठीक है, तो सी वाला का करेक्ट आंसर होगा। 77वां प्रश्न है,
जेट विमान या रॉकेट के उड़ान भरने के दौरान उत्पन्न 150 डेसिबल या अधिक की उच्च ध्वनि के स्तर के संपर्क में आने पर निम्न में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो बहरापन तो होता ही है, साथ में कर्ण की झिल्ली पर्दे की क्षति भी हो सकती है। इसीलिए ए और बी दोनों ही सही होगा, इसका मतलब सी आंसर इसका करेक्ट होगा। 78वां प्रश्न है, यूरो मानक निर्धारित किए गए थे, इसलिए जो है यूरो मानक निर्धारित किए गए थे, तो वो कार्बन की मात्रा के नियंत्रण के लिए। सॉरी, कार्बन की मात्रा के लिए नहीं, सल्फर की मात्रा के नियंत्रण के लिए। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 69वां है प्रश्न, पर्यावरण के भौतिक कारक है, तो पर्यावरण के भौतिक कारक है आपके ताप, टेम्परेचर भौतिक कारक है। 80 प्रश्न है, CO2 की वायुमंडलीय वायु में मात्रा होती है, तो 0.3% यानी सी वाला करेक्ट इसका आंसर है। 81वां प्रश्न है, भ्रूण को जन्म देता है डैश कहलाता है, तो भ्रूण को जन्म देना प्रसव कहलाता है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 82वां प्रश्न है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जैव विविधता हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। 83वां प्रश्न है, समूचे वैश्विक उष्णता के लिए किस हरित गृह गैस का सबसे अधिक योगदान है? तो CFC का सबसे अधिक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और 84वां प्रश्न है, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण मांग बोर्ड उन जल स्रोतों हेतु अच्छा प्रदूषक संकेतक नहीं है जिनमें अंतर्वाह प्राप्त होता है, तो ये है पेट्रोलियम उद्योगों से, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 85वां प्रश्न है, जैव मंडल किससे बना होता है? तो जैव मंडल बना होता है आपका स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के उस भाग से जिसमें जीवों के निवास हो, बी वाला 85 का करेक्ट आंसर होगा। 86वां प्रश्न है, DDT का विस्तृत रूप क्या है? DDT का विस्तृत रूप है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन, ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 87वां प्रश्न है, निम्नलिखित गर्भाशय की एक परत नहीं है, तो आपका निम्नलिखित गर्भाशय की एक परत नहीं है, इसका आंसर होगा आपका एक्टोमीट्रियम, क्योंकि एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम जो है गर्भाशय की परत है, लेकिन एक्टोमीट्रियम नहीं है। 87 का डी। 88 प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन स्थित कहाँ है? तो वो है आपका दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। 89 वाला प्रश्न है, घरेलू वाहिक मल में मुख्यतः होते हैं, घरेलू वाहिक मल में मुख्यतः निलंबित ठोस होते हैं, कोलाइडल पदार्थ होते हैं, जैव निम्नीकृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी उपरोक्त सभी, डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 90 वाला प्रश्न है, धात्विक जल प्रदूषण से होने वाले रोग मीनामाटा और इटाई क्रमशः निम्न धातुओं से होता है, तो वो होता है आपका Hg और Cd। Hg मीन्स पारा, तो इसका करेक्ट ए ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 91 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मेसोडर्म से होता है? तो यकृत का जो है उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। ठीक है, 91 का डी वाला इसका सही आंसर होगा। साथ ही अम्ल वर्षा के संकेतक है, अम्ल वर्षा के संकेतक थोड़ा सा मुझे फिर कंफ्यूजन है इसमें। अम्ल वर्षा के संकेतक शैवाल और लाइकेन, ए और बी देख लेंगे हम, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे इसका आंसर कहें अगर आपको आता है। 93 प्रश्न है, जल प्रदूषण का कारण है, तो कीटनाशक भी है, अपमार्जक का पानी, भारी धातु और रसायन सभी हैं, तो उपरोक्त सभी, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। 94 प्रश्न है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कहाँ होता है? तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन फैलोपियन ट्यूब में होता है, 94 का डी वाला करेक्ट आंसर है। 95 का प्रश्न है, वाहित मल में जैव निम्नीकृत कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मापी जाती है,
तो वो आपका है जल में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि द्वारा। ठीक है, वाहित मल में जैव निम्नीकृत कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मापी जाती है जल में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि द्वारा। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 96 प्रश्न है, प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 97 प्रश्न है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? आपका अप्रकाशिक अभिक्रिया। बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 98 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? तो गर्भाशय है, योनि मार्ग है, गर्भाशय ग्रीवा भी है, शुक्रवाहिका नहीं है। तो टी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 99 वाला प्रश्न है, भ्रूण एक विशेष ऊतक की सहायता से माता के रुधिर से पोषण लेता है जो अपरा कहलाता है। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 वाला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस के रूप में मुक्त होकर किस संरचना से बाहर निकलती है? तो रंध्र और वातरंध्र दोनों ही एक ऐसी भाग है जिससे गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान होता है। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग मुझे लग रहा है। वैसे तो इसका वातरंध्र होगा, नहीं तो बी और ए दोनों से ही गैसों का विनिमय होता है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। तो ये थी आपकी फॉरेस्टर के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालाइज। दूसरी फिर से इसमें पार्ट आएंगी जिसमें और क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, लेकिन वो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। टेक केयर।